नमस्कार। आज हम एक ऐसे छिपे हुए संकट पर बात करने वाले हैं जो कई परिवारों को अंदर ही अंदर हर रोज तोड़ रहा है। ये वो बोझ है, देखभाल का वो बोझ जिसे हमारा समाज अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देता है। अब सहन नहीं होता, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक माँ की आखिरी बेबस पुकार थी। और इसी एक दर्दनाक कहानी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये संकट आखिर कितना गहरा है। चलिए अब आंकड़ों से परे उन सच्ची कहानियों की बात करते हैं जो हमें इस संकट की असली और डरावनी तस्वीर दिखाती हैं। घटना है पिछले साल की, नोएडा की। एक माँ अपने बेटे की देखभाल के बोझ तले इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि उन्होंने एक खौफनाक कदम उठा लिया। और उनके सुसाइड नोट में जानते हैं क्या लिखा था? बस वही 3 शब्द, अब सहन नहीं होता। और ये मत सोचिए कि ये कोई अकेली घटना है, बिल्कुल नहीं। कुछ ही महीने पहले राजस्थान के चुरू में एक और दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। एक शख्स ने आर्थिक तंगी और अपने भाई की देखभाल के लगातार बोझ से तंग आकर अपने ही भाई की जान ले ली। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कुछ परिवारों की निजी अलग-थलग त्रासदियां हैं या फिर ये एक बहुत बड़ी एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम का लक्षण है, हमारे समाज और हमारी व्यवस्था की एक ऐसी नाकामी का संकेत जिसे अब और नजरअंदाज करना खतरनाक होगा। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये देखभाल का बोझ आखिर है क्या, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की तंगी का मामला नहीं है, इसके कई पहलू हैं। देखिए, जो लोग देखभाल करते हैं उन पर दबाव हर तरफ से आता है। फाइनेंशियल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इमोशनल, फिजिकल और सोशल, ये सारी थकावट मिलकर उन्हें मेंटल तौर पर भी बिल्कुल तोड़ कर रख देती है। जरा सोचकर देखिए, उनकी जिंदगी एक ऐसे साइकिल में फंस जाती है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। दिन रात मरीज की देखभाल, दवाइयों का ध्यान रखना, खाना पीना और इन सब के ऊपर इलाज के लिए लगातार बढ़ता हुआ कर्ज। ये जो प्रेशर है ना, ये अक्सर परिवारों को डिप्रेशन और नाउमीदी की तरफ धकेल देता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस हाल के लिए जिम्मेदार कौन है? सच तो यह है कि इस समस्या की जड़ें 2 जगह हैं। एक तो हमारे समाज का रवैया और दूसरा सरकारी सपोर्ट की भारी कमी। और विडंबना देखिए कि जब किसी परिवार को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, ठीक तभी समाज उनसे मुंह फेर लेता है। पड़ोसी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार कन्नी काट लेते हैं और वो परिवार बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। तो फिर इन परिवारों को मिलता क्या है? ज्यादातर मिलती है दिखावटी हमदर्दी, खोखले शब्द, जबकि उन्हें जरूरत किस चीज की होती है? असली मदद की। कोई ऐसा हो जो सच में आकर उनके काम में हाथ बटाए, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट दे, या कुछ नहीं तो बस साथ बैठकर उनका हालचाल ही पूछ ले। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम की तो बहुत बात कर ली, लेकिन सिर्फ समस्याएं गिनाने से तो कुछ होगा नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है इस अंधेरे से निकलने का। और एक बात तो साफ है, इसका सॉल्यूशन किसी एक की कोशिश से नहीं निकलेगा। इसके लिए एक 2-pronged अप्रोच चाहिए होगी। मतलब सरकार को भी कदम उठाने होंगे और समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी। दोनों को मिलकर काम करना होगा। तो सरकार क्या कर सकती है? एक 5 स्टेप का एक्शन प्लान है। पहला, जो लोग घर पर देखभाल कर रहे हैं उन्हें केयर गिवर की तरह एक फॉर्मल रिकॉग्निशन मिले और उन्हें कोई मंथली अलाउंस या टैक्स में राहत दी जाए। दूसरा, हर जिले में गवर्नमेंट सपोर्टेड डे केयर सेंटर बने ताकि परिवार वालों को कुछ घंटों का ब्रेक मिल सके। तीसरा, जिला अस्पतालों में मेंटल हेल्थ सपोर्ट मजबूत किया जाए, काउंसलर और साइकाइट्रिस्ट हों ताकि परिवार इमोशनल सपोर्ट ले सकें। चौथा, होम केयर को आयुष्मान भारत जैसी बीमा योजनाओं में शामिल किया जाए। और पांचवा और बहुत जरूरी, मरीजों के अधिकारों की रक्षा करने वाले जो भी कानून हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। अब बात करते हैं समाज की, कि हम और आप क्या कर सकते हैं। हम सब मिलकर लोकल लेवल पर सपोर्ट ग्रुप्स बना सकते हैं जो जरूरत पड़ने पर दवा, राशन जैसी छोटी मोटी मगर जरूरी मदद कर सकें। जो बड़े बड़े सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनके फंड का एक छोटा सा हिस्सा इन परिवारों की मदद के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता। और सबसे जरूरी, स्कूलों और मीडिया में जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि इससे जुड़ा जो स्टिग्मा है, जो शर्म है, वो खत्म हो और लोग मदद मांगने से हिचकिचाएं नहीं। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है और वो है हमारी सोच। हमें इस पूरे मुद्दे को देखने का अपना नजरिया, अपना पर्सपेक्टिव ही बदलना होगा। हमें ये मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि किसी बीमार या डिसेबल्ड मेंबर की देखभाल सिर्फ उस एक परिवार की प्राइवेट प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये हम सब की, पूरे समाज की और सरकार की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामूहिक जिम्मेदारी। एक बहुत अच्छी कहावत है
एक सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने सबसे कमजोर और असहाय नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। हमारी तरक्की का असली पैमाना बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बल्कि यही है। तो ये सवाल अब सबके लिए है, एक सभ्य, एक सिविलाइज सोसाइटी की असली निशानी क्या है? चमचमाती सड़कें और ऊंची इमारतें, या फिर अपने सबसे कमजोर लोगों के लिए करुणा और सहारा? और आखिर में बस इतना याद रखना जरूरी है कि इन परिवारों की मदद करना कोई चैरिटी या एहसान नहीं है। ये सोशल जस्टिस है, ये उनका ह्यूमन राइट है, और ये सुनिश्चित करना कि उन्हें ये मिले, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।